तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए, मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ। ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। हारा हुआ समझ लिया, किस्मत का मारा हुआ समझ लिया, जिनसे उम्मीद नहीं थी उसने भी नाकारा समझ लिया, जान देने वाले दोस्त ज्ञान देने लगे, मेरा रब क्या रूठा, चूतिए भी ज्ञान देने लगे। लाइफ एक बार मिली है, करियर बनाने का मौका भी एक ही बार मिलेगा। 50 साल में जाके किसी के करियर नहीं बनते, एवरेज इंसान के। ये पीक टाइम है तुम्हारा मेहनत करने का। एक बार जम के बढ़िया वाली मेहनत पढ़ाई में कर लो, फिर अगले 30-40 साल आराम से जिंदगी जीना। फिर अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, तुम EMI भरने के लायक हो जाओगे। एक बंधी तनख्वाह हो जाएगी तो तुम घर बनाने के लायक हो जाओगे। तुम अपनी सारी चीजों को, सारे खर्चों को मेंटेन कर पाओगे। तो खूब पढ़ो बेटा। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। इतना जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना, और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है, वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको पुरानी चीजों को कई बार अपने से काटना पड़ता है, वरना वो जो सबकॉन्शियस में जो जुनून आप खोज रहे हैं वो मिलेगा नहीं आपको। तो आप काम तो करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन उस काम में आनंद कभी नहीं करेंगे। और जिस काम में आनंद नहीं आएगा वो काम आप ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे। वो काम ज्यादा दिन तक कर ही नहीं सकता, कोई आदमी नहीं कर सकता। मैं कुछ करूं और आनंद ना आए, मैं ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। मैं कुछ कर रहा हूं उसमें आनंद आ रहा है तो मैं ज्यादा दिन तक काम कर सकता हूं। और जितनी बार आप पास की उपलब्धियों को बीच में लेके आते हैं तो उपलब्धियां वो फिर से वो आपको केमिकल देने लगती है, वो आनंद की केमिकल, राइट? फिर से तो अभी क्यों काम करूंगा? वो कह रहे मैंने ये खरीद लिया था, आपको लग रहा है खड़ा है, वो खरीद रहा, उधर चला गया वो वहां पे, तो उसका दिमाग तो चला गया। तो उसको जो चीजें मिलनी चाहिए थी सब तो मिल रही है, वो केमिकल तो मिल रहा है उसको, वो सारे इमोशन मिल रहे हैं, काम क्यों करेगा? जिस आदमी ने अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना है उसे अपनी पुरानी उपलब्धियों को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहिए कि ये तो कुछ था ही नहीं, शुरुआत तो अब हो रही है, राइडा, अब मैं चाहिए तो कुछ था ही नहीं, राइडा। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से, लोगों को लगा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया, पर वो नासमझ नहीं जानते कि साल बदल गया है और अब खेल भी बदलेगा। किसी के साथ कुछ हो गया, उसने कैसे परिभाषित किया? कोई किसी को छोड़ के चला गया, परिभाषित कैसे किया? कोई किसी का साथ छोड़ के चल गया, कैसे परिभाषित कर रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? या ऐसे परिभाषित कर रहा है कि जो मुझे छोड़ के गया है एक दिन पछताएगा कि वो छोड़ के किसको गया, राइट? एक दिन देखेगा और पछताएगा कि छोड़ के किसको। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो? मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं।
और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये डिसाइड नहीं करते, हर इंसान जानता है। मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी सी नॉलेज है और इतनी कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि एक रात पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, जानना कितना आसान है, इसको करने में जिंदगी बीत जाती है। आपको लाख में एक आदमी मिलेगा जो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड दिखा देगा कि हर रात देखिए मैं लिखता हूँ, हर रात देखिए मैं लिखता हूँ। लाख में एक जिसके पास 365 दिन लगातार जिसने इस आदत को जिया हो। मैं कह रहा हूँ लाख में एक जो आपको दिखा दे कि देखिए हर रात मैं ये तय करके ही सोता हूँ कि कल मुझे क्या क्या करना है। और ये एक छोटी सी आदत किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप। मैं लिख के दे सकता हूं। अब गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। आज से ना दोस्ती यारी खत्म, प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट खत्म, ये स्क्रोलिंग गेमिंग में टाइम वेस्ट खत्म। सिर्फ एक पागलपन और एक जुनून वाला फोकस जिंदगी के रंग बदलेंगे। इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। कभी किसी ने कहा था कि तेरी मेहनत का क्या फायदा, कुछ नहीं होगा तेरे से। और आज वही लोग एकदम चुप हैं, क्योंकि वक्त बोलता नहीं है, वो बस सबका हिसाब बहुत धीरे 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 चुकाता है। तो मेहनत करते रहना मेरे भाई, क्योंकि आज मजाक बन रहे हो, मैं वचन देता हूं कि कल मिसाल बनोगे, और कल मिसाल बनोगे और तुम्हें मिसाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे आसान तरीका क्या है? पलायन। हर आदमी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही यही रास्ता चुनता है। महापाप है, आज मुझसे सुन लेना, कोई भी धंधा करना, पलायन मत करना। एक बार पलायन किया, साला गंदी आदत लग जाएगी। यहां से वहां जाओगे, वहां से कहीं और जाओगे, वहां से कहीं। अरे चुनौतियों का सामना करना एक बार सीख गए ना, पलायन की नौबत कभी जिंदगी में नहीं आएगी। कठिनाइयां पलायन करेंगी, प्रॉब्लम पलायन करेंगी, चुनौतियां पलायन करेंगी, और दूर से ही देख के घबरा जाएंगी, साला कहीं चले जाना, इस पे ना जाना, ये निपटा देगा। सपने को पूरा करने के लिए एक उम्मीद, एक जुनून, एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसने सपना किसी लाइब्रेरी में नहीं देखा, बल्कि एक प्रेस करने वाली कंपनी के अंदर देखा था, जिसमें वो लगातार 7 से 8 घंटे काम किया करता था। थक हार कर आता, फिर वो पढ़ाई करता। घर की दीवारें चाहे उसकी कमजोर थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन उसकी माँ की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बेटा तू कर लेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ता रहा, और उसने नीट 2025 का एग्जाम दिया। जैसे नीट 2025 के एग्जाम का रिजल्ट आता है, लिखा हुआ था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर MBBS। ये देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब तो किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा डॉक्टर है। सोचो जरा कितनी फक्र की बात होगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उम्मीद का दामन अपने साथ रखिएगा। बड़े से बड़ा आप काम कर जाओ, है ना। ये दुनिया सिर्फ तेरी औकात पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं जो तेरा हाल पूछेगी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने सपने आप लिमिट में मत देखो, अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। हमेशा आप लोगों को डर लगता है ना, इतना बड़ा सोचूंगा तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। मन में बहुत सेल्फ डाउट आता है, इतना बड़ा मेरा हो पाएगा कि नहीं। अरे सर आपका तो हो गया, मेरा नहीं हो पाएगा सर, बहुत मुश्किल है सर। अरे सर किस्मत वाले थे सर, आप हो गया। तो आता है, सबके मन में आता है, और है, इसमें कोई दो राय नहीं कि किस्मत का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा। पर आपके मन में बहुत सेल्फ डाउट रहता है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी, एक समय ऐसा आएगा। Good evening sir, my name is Sarthak Bhardwaj. Sir, my question is, sir please tell us that what is your secret in success? तो आपकी उम्र 12 साल है ना, आप फुटबॉल खेलते हो ना, जब भी ट्रेनिंग करके जाओ घर पे, अपने आप से पूछो कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया आज, मजा आया, खूब मेहनत की। जब जब वो आंसर यस होगा ना, आप सही दिशा में। सीक्रेट वही, खुश रह कर, स्ट्रेस मत ले, और जितना हो सके दे दे। चोरी मत कर कि आज मन नहीं कर रहा है, आज आधा टैकल पे गया, आज अच्छी तरह भागा नहीं, आज ये मत कर। एवरी डे सोच, ये मेरा बेस्ट दिन है आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। क्योंकि 12 साल का है, सोच कितने सारे लड़के आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं पूरे देश में,
तो रुकियो मत, खुश रहे और मस्त बेस्ट दे, अपने आप सिगरेट पड़ जाएगा। और कुछ 20 साल के बाद तुझे लोग पूछेंगे कि भाई तेरी सिगरेट क्या जाना पड़ेगी। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग है, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश में। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। हिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं रे, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्त बनता नहीं। मुंबई के नेपेंसी रोड पे रहने वाले पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था। उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेंसी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी। BMW, ऑडी और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं। पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया। पान वाला संकल्प लेना होगा, मैं मेरे प्राणों की आहुति चाहिए लगा दूं, मेरे प्रोफेशन में मैं बापू बनूं, मैं जबरदस्त बनूंगा, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये जो सबसे अच्छा करने का वचन है ना, ये नींद नहीं लेने देगा। जिसको करना होता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते, और जिसको नहीं करना होता है ना, वो कहता है अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, बरसात है ना, तभी मौसम ठीक नहीं ना, अभी लोग मदद नहीं कर रहे हैं ना, आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है ना मेरे, तो यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। राइट। इस दुनिया से सावधान रहिए, क्योंकि मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। सुबह जल्दी उठना है, सफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे। सर यही तो जीवन है ना सर, कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है। और संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़ा उसे, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, करना ही करना है सर।